जब भी हम सुबह उठते हैं तो दिमाग में बहुत सारे काम होते हैं। घर के काम, परिवार की ज़रूरतें और दिन को सही तरह से चलाने की कोशिश। चारों तरफ अलग अलग बातें सुनने को मिलती है। कोई कहता है सुबह ऐसा करना चाहिए, कोई कहता है वैसा करना चाहिए। मैं धीरे धीरे ये समझ पाई हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है। अपनी सुबह और अपने रूटीन को लेकर कोई कंपैरिजन करना ज़रूरी नहीं है। मैं वही करती हूँ जो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है। दूसरों की बात सुनती हूँ लेकिन सिर्फ सुनने तक है। अपना समय और तरीका दबाव में बदलती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो करती हूँ वो मेरे लिए सही है, मेरे परिवार के लिए सही है और मेरे घर के लिए भी सही है। हाँ, मैं मानती हूँ मैं थोड़ा स्लो काम करती हूँ, जल्दी में नहीं रहती। लेकिन मुझे लगता है कि काम सिर्फ जल्दी पूरा करना नहीं होता, उसे ठीक से करना ज़रूरी होता है। कभी कभी लेट हो जाता है लेकिन काम अधूरा नहीं छोड़ा जाता। जो किया जाता है उसे पूरी ईमानदारी से किया जाता है। यही मेरी सोच है। हर काम का एक अपना समय होता है। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, लेकिन मंजिल सभी की अपनी अपनी होती है। मुझे लगता है खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। चाहे काम कितना भी हो, थोड़ी देर सिर्फ अपने लिए ज़रूर रखें। अपने मन को शांत करने के लिए, खुद की देखभाल करने के लिए समय निकालना ज़रूरी है। जब हम अपने लिए समय निकालते हैं तो हमारा मन हल्का होता है और काम करने की ऊर्जा भी बढ़ती है। कभी कभी कुछ काम अधूरा रह जाता है लेकिन इसके लिए खुद पर दबाव नहीं डालना चाहिए। पूरा न होने का डर केवल तनाव बढ़ाता है। अगर काम समय पर किए जाते हैं और कोशिश पूरी ईमानदारी से की जाती है तो मन को संतोष मिलता है। जब काम अधूरा रह जाता है ना जब काम अधूरा रह जाता है तो उसे अगले समय के लिए ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। और खुद को दोष मत देना, ये देखना सेल्फ हेल्प का सबसे बड़ा हिस्सा है। धीरे चलना मतलब पीछे रह जाना नहीं होता है। हमारी रफ्तार हमारी क्षमता के हिसाब से होती है। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, लेकिन जो सही समय पर सही तरीका अपनाता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े बदलाव लाती है। रोज एक छोटा काम करना, अपने एनर्जी और समय के हिसाब से देखना, यही सफलता की कुंजी है। सेल्फ हेल्प का मतलब ये नहीं कि हर एडवांस को मान ली जाए। सेल्फ हेल्प का मतलब है अपने मन को समझना, अपने समय और परिस्थितियों के हिसाब से सही फैसला लेना। खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने फैसलों पर विश्वास रखते हैं तो तनाव कम होता है और काम आसानी से पूरे होते हैं। अपने तरीके और अपनी रफ्तार पर भरोसा रखें, यही संतुलन और शांति देता है। यहाँ कुछ आसान टिप्स है। पहला, सिर्फ एक काम चुने जो सबसे ज़रूरी हो। दूसरा, काम करने की गति को अपनी ताकत के अनुसार अपनाइए। तीसरा, अधूरे काम को अगले समय के लिए ऑर्गेनाइज करें, खुद को दोष मत दे। चौथा, रोज थोड़ी देर खुद के लिए निकाले, चाहे चाय पीना हो या ध्यान करना। पांचवा, दूसरों की तुलना न करें, हर किसी का रास्ता अलग अलग होता है। भले ही ये छोटे छोटे नियम हैं लेकिन ये हर किसी को अपनाना चाहिए। ये छोटे छोटे नियम जो है लंबे समय में मन को हल्का भी करते हैं और जिंदगी को आसान भी बनाते हैं। अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है कि जब हम खुद के लिए समय नहीं निकालते तब भी सब काम होते रहते हैं। घर चलता रहता है, जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभती रहती है। पर बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हम खुद को बिखेरने लगते हैं। ये कोई गलती नहीं होती है, ये बस इतना होता है कि हम सबको संभालते संभालते खुद को भूल जाते हैं। सोल्यूशन बहुत बड़ा नहीं है। दिन में सिर्फ कुछ मिनट खुद के लिए रखना, बिना किसी दबाव के। जब खुद को थोड़ा सा समय मिलता है तो मन संभलने लगता है और जब मन संभलता है तो सब कुछ अपने आप अच्छा दिखने लगता है और वही सारे काम बेहतर होने भी लगते हैं। खुद के लिए समय निकालना किसी से दूर जाना नहीं है, बस खुद से 2 मिनट के लिए जुड़ जाना है। कभी कभी तो दिन की शुरुआत ही बहुत सारे कामों के बोझ के साथ होती है। सब कुछ जरूरी लगने लगता है और मन उलझ जाता है। ऐसे समय में खुद से बस एक सवाल पूछना काफी होता है। आज इस वक्त सबसे जरूरी काम कौन सा है? एक ही काम को चुनिए। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए।
जब एक काम पूरा होता है तो मन को सुकून मिलता है और आगे बढ़ने की भी ताकत मिलती है। सब काम एक दिन में पूरे नहीं होते और इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है कि पूरे काम एक ही दिन में हो। जो भी काम हो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसी से शुरुआत करना सबसे सही समाधान है। एक काम एक समय यही तरीका दिन को हल्का और संभाला हुआ बनाता है। कभी कभी हम दूसरों की तुलना करते हैं पर हर इंसान की ताकत एक जैसे नहीं होती है। किसी की ऊर्जा ज़्यादा होती है, किसी की थोड़ी कम, और दोनों ही ठीक है। अक्सर हम दूसरों की तुलना करते हैं। हर इंसान की ताकत एक जैसे नहीं होती है। किसी की ऊर्जा ज़्यादा होती है तो किसी की थोड़ी कम, और दोनों ही अपनी जगह ठीक है। काम करने की गति अपनी ताकत के अनुसार अपनाई जाए तो काम बोझ नहीं लगता। जल्दी करने से काम पूरा हो सकता है लेकिन थकान भी जल्दी ही आ जाती है, और बहुत धीरे करने से मन भारी होने लगता है। इसीलिए दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वेद की जो सही रफ्तार होती है वही शरीर और मन दोनों को संभाल कर रखती है। जब अपनी ताकत को समझकर काम किया जाता है तो काम भी ठीक होता है और मन भी शांत रहता है। सेल्फ हेल्प का यही मतलब है, खुद को समझकर अपने तरीके से आगे बढ़ना। हर दिन सारे काम पूरे हो जाए ऐसा जरूरी भी नहीं होता है। कभी समय कम पड़ता है, कभी ऊर्जा। अगर कोई काम अधूरा रह जाए तो उसे बोझ की तरह मत उठाइए, उसे अगले समय के लिए आराम से ऑर्गेनाइज कर दीजिए। अक्सर हम सभी के साथ ऐसा होता है, दिन भर की जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए समय निकालना अक्सर हम भूल ही जाते हैं। लेकिन रोज थोड़ी देर, चाहे चाय पीने के लिए समय हो या 2 पल शांति से बैठने का, बहुत जरूरी होता है अपने लिए समय निकालना। ये समय बड़ा नहीं होना चाहिए, बस 5 या 10 मिनट भी काफ़ी होते हैं। इस छोटे से समय में खुद से जुड़ना मन को फिर से संतुलित कर देता है। जब खुद को थोड़ा सा समय मिलता है तो बाकी काम भी बेहतर तरीके से हो पाते हैं। अक्सर हम दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को मापने लगते हैं, वहीं से मन भारी होने लगता है। लेकिन हर किसी का रास्ता अलग अलग होता है। किसी की शुरुआत अलग, किसी की मंजिल अलग होती है। तुलना करने से मेहनत कम नहीं होती, बस मन थक जाता है। जब हम अपने रास्ते पर ध्यान देते हैं तो आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखने से ज़्यादा जरूरी है कि आज हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। आज के दिन मेरे लिए क्या सही है, मेरे परिवार के लिए क्या सही है, हमें वह देखना ज़्यादा जरूरी होता है। और सेल्फ हेल्प भी हमें यही सिखाती है कि दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए और अपने रास्ते पर भरोसा रखिए कि आप जो करते हैं वो सही करते हैं। सबसे ज़रूरी बात याद रखिए, जिंदगी में हर काम समय पर और पूरी ईमानदारी से करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कभी जल्दी हो जाए, कभी ज़्यादा लेट हो, पर जो किया जाए दिल से किया जाए वही सही होता है। खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर सिर्फ अपने लिए, अपने मन और अपने लिए, इससे मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। अधूरे काम का डर केवल तनाव बढ़ाता है। उसे अगले समय के लिए संभाल लेना और खुद को दोष न देना यही सही रास्ता है। धीरे चलना मतलब पीछे रह जाना नहीं है। अपनी रफ्तार और अपने तरीके पर भरोसा रखना सीखे। जब ये सोच अपनाई जाएगी तो हर दिन हल्का, संतुलित और खुशहाल महसूस होगा। मैंने भी अब खुद को समय देना सीख लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारियां कम हो गई, बस उन्हें निभाने का तरीका थोड़ा संतुलित हो गया है। अब हर काम के बीच खुद को रोकना आता है, थोड़ी सांस लेने के लिए, मन को समझने के लिए। जब खुद को समय मिलता है तो फैसले बेहतर होते हैं और थकान कम महसूस होती है। सब कुछ परफेक्ट करना जरूरी नहीं, खुद के साथ ईमानदार रहना भी ज़्यादा जरूरी है। यही सीख है, खुद को समय देना कोई रुकावट नहीं बल्कि आगे बढ़ने की ताकत है। ये बात हर उस इंसान को समझनी चाहिए जो हर दिन कुछ न कुछ निभा रहा है। जिंदगी सिर्फ तेज चलने का नाम नहीं है, कभी रुकना, खुद को सुनना भी जरूरी होता है। खुद को समय देना आलस नहीं है, ये समझदारी वाली बात है। जब इंसान खुद को समझना सीख लेता है तो शिकायतें अपने आप कम होने लगती है। हर कोई अपने हिस्से का बोझ उठाता है, फर्क बस इतना है कि रास्ता सबका अलग अलग होता है। इसलिए खुद को समझना हर इंसान के लिए सबसे जरूरी सीख है। अगर सुबह थोड़ा मन भारी है तो बस याद रखिए, सब धीरे धीरे संभल जाएगा।
एक गहरी सांस लीजिए और दिन की शुरुआत हल्के मन से कीजिए। याद रखिए, खुद को समय देना कोई विलंब नहीं, बल्कि दिन को बेहतर बनाने की सबसे बड़ी ताकत है।